हम धौली मठ के जस्ट पीछे की तरफ निकले। ये पूरा जंगल क्रॉस किया और हाँ जंगली सुअर। हाँ देखिए हमको तेंदुए के पाँव के निशान मिले। एक बात है, आज की यात्रा में हमने सुबह ही डिसाइड किया कि धौली मठ जाएंगे और धौली मठ जाने के लिए हमने बिरखला के पास से ये चढ़ाई वाला रास्ता अपनाया। ये रास्ता शॉर्ट पड़ता है पर चढ़ाई भी है और झाड़ियाँ भी है, बस संभल के इस क्षेत्र से जाना पड़ता है। की चढ़ाई पूरी खड़ी चढ़ाई है और ये सीधे प्राचीन परकोटा जो था वहाँ पर जाके ख़त्म होती है और फिर वहाँ से राइट लेके हम आगे की यात्रा करेंगे। ये खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम इस परकोटे वाले रास्ते पे आ गए। अब थोड़ी दूर जाने के बाद हम फिर ये रास्ता छोड़ देंगे और फिर जंगल में झाड़ी में उतरेंगे। इस विशाल सफ़ेद वृक्ष के नीचे कुंती माता की मूर्ति है और मंदिर का अवशेष है। बहुत सुंदर मूर्ति यहाँ पर, बहुत बड़ी मूर्ति भी है। इसके पीछे बहुत सारी कहानी है और एक रियल स्टोरी भी है जो कि 1800 के आसपास लिखी थी एक विदेशी ने। यहाँ से कुंती माता की मूर्ति कुछ दिखाई दे रही है, हालांकि थोड़ा चढ़ाव है यहाँ पर और प्रयास करेंगे हम अगली बार आने का यहाँ पर ज़रूर। अभी हम यात्रा करते हैं अपने आगे। यहाँ से एक रास्ता जाता है नीचे नर्मदा जी की तरफ और अगर आप देख पा रहे हो तो वहाँ पर एक टंकी है ये, जहाँ से ओंकारेश्वर के अधिकतम स्थान पे पानी सप्लाई होता था और अभी भी कुछ जगह पर पानी यहाँ सप्लाई होता है। अब हम यहाँ से कटीली झाड़ियों की ओर प्रवेश करेंगे। हालांकि मार्ग दिख नहीं रहा है, पहले एक बार जा चुका हूँ मैं इसी जगह से। बस इतना रास्ता है और यहाँ से खाई है, सीधे यहाँ से नर्मदा जी, सामने जैन मंदिर दिखते हैं और ये परकोटे का घुमावदार क्षेत्र आ गया। अब यहाँ से हम इधर चलेंगे। ये रास्ता तो है और थोड़ा क्या ठीक ठाक है पर डेंजर भी है क्योंकि नीचे एक खाई है जो सीधे नर्मदा जी की तरफ जाती है और अभी हम इसके ऊपर से बस धीरे धीरे पत्थरों के सहारे से चले जा रहे हैं। और ये सफ़ेद पेड़ के पास परकोटा फिर से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ परकोटा का घुमाव था शायद और वापस यहाँ परकोटा स्टार्ट हो जाएगा। ये यहाँ से हमको फिर नीचे उतरना होगा। ये एकदम यहाँ से एक खाई है। ये देख सकते हैं एकदम पूरी खाई है और हमको वो वहाँ पत्थर दिख रहे हैं उसके ऊपर चढ़ना है। वहाँ पर ही है धौली मठ। हमारे मित्र नितिन भोई भी हमारे साथ है और वो ऐसे स्थानों पर आते रहते हैं। नितिन के पिताजी जो थे उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर देखी है और अंग्रेज़ों के साथ वो आते थे यहाँ पर और उनसे काफ़ी सारी चीज़ जानने को मिलती है। इसलिए आज मैं नितिन के साथ में आया था, नितिन को साथ में लेके, क्योंकि वो नितिन इंटरेस्टेड भी है इन जगह जाने के लिए।
नर्मदे हर। बहुत ही गहरी खाई है यहाँ पर। नितिन भाई तो कांटों में से निकल लिए और मैंने यह रास्ता चुना परकोटे के पत्थर वाला, क्योंकि आगे चल के हमको यहीं से नीचे उतरना है। और ये पहले किले की बहुत सुंदर प्राचीर रही थी, ये ओंकारेश्वर परकोटे की। मोरों की केका ध्वनि से अभी यहाँ पर पूरा एरिया गुंजायमान हो गया था। पता नहीं कहाँ से बोल रहे हैं। अभी हम ये वापस किनारे किनारे का परकोटा पकड़ा है। इतनी कटीली झाड़ियों के बीच में से निकले, बहुत कांटे थे। हमारा धावली मठ बस सामने है। अगर आप थोड़ा सा देख सकें यहाँ पर, अब समस्या ये है कि यहाँ से एकदम सीधी उतार है और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम इसी जगह से जाएंगे, कि लंबा घूम के जाना तो पॉसिबल नहीं है, कि वापस जंगल कटली झाड़ियाँ क्रॉस करके फिर एक नाले में उतरना पड़ेगा, फिर वहाँ से जाना पड़ेगा। और परकोटा भी हमने छोड़ दिया, कि परकोटा यहाँ से टूट गया है। और फिर आगे जाके सीधे पहाड़ी पर अगर आप देख सकते हैं तो वहाँ पर परकोटे की दीवारें मिलेगी आपको देखने को वहाँ पर। तो हमने डिसाइड किया कि अब हम यहीं से नीचे उतरेंगे और धावली मठ को जाएंगे। शायद नितिन ने एडवाइस किया कि अगर ऐसा हुआ तो अपन बैठ के उतर सकते हैं, क्योंकि एकदम ढलान है और कटीली झाड़ियाँ यहाँ पर भी हैं। आई मोरों के झुंड थे यहाँ पर और वो हमें देख के ऊपर की तरफ भाग गए। वही आवाज़ कर रहे थे बहुत तेज़ी से। तो हम पहुंच गए थे हमारी मंजिल धावली मठ। हम धावली मठ के हम धावली मठ के जस्ट पीछे की तरफ निकले। ये पूरा जंगल क्रॉस किया और एक जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर तेंदुए भी हैं और जंगली सुअर भी हैं। तो थोड़ी हम हाँ मिले दोनों नहीं, पर हम भी तो भी सावधानी पूर्वक ही आए कि कभी कोई सामने आ जाए तो फिर अगला अपना कदम क्या हो। ये धावली मठ पहुंच गए। हाँ देखिए, हमको तेंदुए के पाँव के निशान मिले। अभी बात ही चल रही, तेंदुए के पाँव के निशान भी मिल गए, जो कि शायद इधर घाट पर है। मंदिर कहते हैं यहाँ पर पहले विद्या का अध्ययन होता था। यहाँ पर एक वैदिक स्कूल टाइप का था ये। यहाँ पर लोग सूर्य मंदिर के नाम से भी इस सुंदर मंदिर को जानते हैं। और यहाँ पर 3 दरवाजे हैं, एक पूर्व में है, एक मिडिल में है और एक पश्चिम द्वार पर है। और द्वार के सामने सुंदर मूर्तियाँ भी अलंकृत हैं। दोनों साइड सुंदर सुंदर मूर्तियाँ अलंकृत हैं। बीच में गणेश जी की मूर्ति भी यहाँ पर अलंकृत है। और ऊपर देखें तो 7 मूर्तियाँ अलंकृत हैं, जिसमें देवी की मूर्तियाँ हैं और अलग अलग वादन में भी है। गणेश जी भी है, सरस्वती जी भी है, इनकी मूर्तियाँ अलंकृत है। और अभी हम चलते हैं अंदर की ओर। ये पूरा खंडर सा हो चुका है। मेरा निवेदन रहेगा सरकार से कि इनका जीर्णोद्धार किया जाए, इनको संरक्षित किया जाए। ये ऐसी स्थली है जहाँ पर ये दिख तो बड़े खंडर जैसा रहा है, पर यहाँ की वाइब्रेशंस आज भी आपको ऐसी लगेगी कि यहाँ पर आज भी कोई तपस्वी या कोई भी आपके साइड में बैठा है। क्योंकि यहाँ पर भय नहीं लगता, बहुत ही अच्छा लगता है और मन हर्षित होता है। क्योंकि कई वेद मंत्रों के उच्चारण यहाँ पर हुए हैं, जिनकी आभा
आज भी यहाँ पर समझ में आती है। SR फोन नंबर हाँ ये तो देख रही हूँ। बहुत ही सुंदर यह मंदिर देखने योग्य है। वापस जाने के लिए हमने जो रास्ता चूज़ किया है, वो मिल गया। हाँ कैलाश खाऊ का। नितिन ने बोला कि हम जो रास्ता ढूंढ रहे थे वो हमको मिल गया। ये आसान रास्ता है वापस जाने का, हालांकि थोड़ा सा लंबा है। और यहाँ पर तेंदुआ, अभी तेंदुए के पंजे के निशान देखे ना, कुछ दिन पहले यहाँ तेंदुआ भी देखा गया है, आता रहता है रात में। ये रास्ता भी सघन जंगल में ही है। तो मोर भाग रहे उधर से, उड़ भी रहे, उड़ उड़ के ये नाला क्रॉस करके भागे। ऊपर भी यहाँ परकोटा है। हम नितिन यहाँ से चल के गए थे एक बार। वो क्या? हाँ ये दीवार है। वो जानवर क्या है? वो एक बंदर है कि चीता है? ये जंगली सुअर, जंगली सुअर है, जंगली सुअर। हाँ जंगली सुअर है, दांत वाला। हाँ जंगली सुअर। हाँ अपन उधर से